वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद आभाजीत में। आज एक नए एपिसोड के साथ। आज ये 19वां दिन है हमारा और 3 मई तक हम लोग सीजन 1 ग्रीन टी विद आभाजीत का करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने पिछले 18 दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स लिए, बहुत सारे आप लोगों से बातचीत की। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सीखने को मिला दोस्तों। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे मैंने टॉपिक क्यों रखा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन पोटेंशियल ये दो अलग अलग शब्द है दोस्तों, लेकिन दोनों का ये ह्यूमन लगा हुआ है। और जहाँ ह्यूमन आ जाता है वहाँ तो फिलोसॉफी भी ह्यूमन पर आ ही जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का मतलब यही है और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, बीइंग ह्यूमन बोला जाता है, ह्यूमन बीइंग बोला जाता है ना, लेकिन एनिमल बीइंग कभी नहीं बोला जाता। समझने की जरूरत है कि यहाँ इंसान होकर हम इंसान की चीज़ों को समझ पाएँ, हम इस फिलोसॉफी ह्यूमन को समझ पाएँ, इस यूजर मैनुअल को समझ पाएँ। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ग्रीन टी विद आभाजीत शुरू किया था। आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी है, ये आवाज़ इसलिए है क्योंकि बहुत ही देर का प्रोडक्ट अभी डिलीवर हुआ है घर में। दोस्तों देख लो, इस लोग बंदी में भी बिजनेस अपनी जगह पे चल रहा है और हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, मजेदार बात। एनीवे, ह्यूमन रिसोर्सेज दोस्तों, मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था हिंदुस्तान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया और ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के बारे में सरकारें आज से नहीं सालों से सोच रही। मुझे नहीं पता ये शब्द किसने निकाले, ये शब्द को ये जंजाल कैसे बना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ह्यूमन को संसाधन समझना ये एक अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है दोस्तों। क्योंकि ह्यूमन, सारी दुनिया के जितने संसाधन है वो ह्यूमन के लिए है या नहीं। हम कहते हैं ना कि दीज ऑल रिसोर्सेज आर फॉर अस, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है। ये हमारे को अलग अलग विभाग, अलग अलग जगह पर ह्यूमन HR डिपार्टमेंट्स, आपने सुना होगा हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक HR डिपार्टमेंट होता है। तो मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, जो लोगों को रिक्रूट करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी गोल को पूरा करने के लिए पहले ह्यूमन रिसोर्सेज को लाया जाता है और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू बाकी रिसोर्सेज का उपयोग करके वो गोल पूरे किए जाते हैं दोस्तों। कितनी मजेदार बात है। इस ह्यूमन को एज ए रिसोर्सेज हम लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया है। ह्यूमन ही ह्यूमन को एज ए रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है ना, मजेदार बात। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है इसमें दोस्तों? इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अपने आप में कितना बड़ा रिसोर्स है, अपने आप में इतना पोटेंशियल है, इतना उसकी क्षमताएं हैं। इसलिए मैंने जो दूसरा वर्ड रखा वो रखा ह्यूमन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की क्षमताओं को अगर हम उसके एक्सट्रीम लेवल तक ले जाए दोस्तों, तो आपको पता है, मैं फिलोसॉफी ह्यूमन में बात करता आया हूँ कि यही ह्यूमन है, यही मनुष्य है, यही वो जगह है, यही वो आप और हम हैं जहाँ से भगवान बनाया जा सकता है, इस सोल को लिबरेट किया जा सकता है। तो पोटेंशियल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। व्हाटएवर यू वांट टू अचीव यू कैन अचीव। क्यों? क्योंकि आपकी सोच की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस ह्यूमन को एज ए रिसोर्स जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है अब तक दोस्तों इस देश के अंदर, आज आप देख रहे हैं हजारों मजदूर रोड के ऊपर है, हजारों मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। क्या है वो? ह्यूमन रिसोर्स। क्यों सरकार परेशान है वो घर तक पहुंचे? क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। वो इस आर्थिक चक्की को घुमाने वाला मेन बिंदु है, मेन पहिया है, जिसको एज ए रिसोर्स अब तक पूरी दुनिया यूज करती रही है। लेकिन दोस्तों कितने कमाल की बात है, 1 ग्राम वायरस, 1 ग्राम वजन है पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस है। 400 अरब, 750 अरब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है दोस्तों। 400 अरब लोगों को 1 ग्राम वायरस ने घर के अंदर घुसा दिया है ना। कितनी मजेदार बात। आप सोच के देखो, उस 1 ग्राम वायरस के अंदर भी वही फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है जो आपके और हमारे अंदर। उस 1 ग्राम वायरस की जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है, उसने 400 अरब दुनिया के लोगों को घरों के अंदर घुसा दिया।
तो आप सोच के देखो, आपके हमारे अंदर जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है, जो मैं हूँ बेसिकली, उसका पोटेंशियल कितना है, क्या कर सकता है, कभी सोचा आपने? इसीलिए कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इज ऑलरेडी सेइंग आई एम पॉसिबल। दोस्तों चलिए समझते हैं इस ह्यूमन रिसोर्सेज को, इस ह्यूमन पोटेंशियल को, आगे बात करते हैं आपसे। किसी भी चीज में पोटेंशियल कितनी होती है ये हमको हो सकता है बाहर से उसको देखने से पता नहीं लगे, और उसमें पोटेंशियल कितनी छिपी रहती है इसका आइडिया हमको पूरा होता है। अगर जब हम खान में से सोना निकलता है, वो कई टन मिट्टी लिए हुए होता है, पर जब उस पर 16 तार लगते हैं तब वो कंप्लीट पूरा सोना निकल के बाहर आता है, और तब उस 1 ग्राम 10 ग्राम की कीमत भी कितनी है हम और आप अच्छे से जानते हैं। वो कब हुआ? जब वो प्रोसेस से निकल के, मतलब उसमें क्षमता तो तब भी थी जब वो मिट्टी में लिपटा हुआ था, तब हमको वो क्षमता इतनी नहीं रही थी। ऐसे अगर हम रिसोर्सेज, एक लैंडी पीपल हमने नाम सुना होगा, एक बूटी की तरह आता है वो, उसमें इतनी चरपराहट होती है कि उसके मुकाबले में कभी भी चरपराहट किसी और चीज में नहीं हो सकती है। पर वो लैंडी पीपल दिखने में हमको लगेगा नहीं, हम उसको ऐसा चखेंगे तो हमको चरपराहट दिखेगी नहीं, पर हम जैसे जैसे उसको घिसते जाते हैं उसकी वो चरपराहट निकलती जाती है, और इतनी निकलती है कि वो चरपराहट कई गुना उसमें से निकल सकती है जितना हम उसको घिसेंगे। तो फ्रेंड्स, ये घिसना क्या है? उस पोटेंशियल उसमें छिपी हुई थी, उसको बाहर निकालना, वो घिसना है। ऐसे अगर हम अपनी पोटेंशियल्स को देखें कि हमने में कितनी सामर्थ्य है, हम अपने आप को सिर्फ इन ऊपरी चीजों से आंकते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं, पर हम ये नहीं जानते कि जिस काम को हम शुरू करेंगे और प्रोसेस उसका करेंगे फॉलो, तो वो प्रोसेस होते होते उसको जो कंप्लीट उसकी फिनिश्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कि 16 ताप के सोने के बाद जो सोने की चमक है, वैसा ही इंसान भी निखर सकता है, क्योंकि इसमें क्षमताओं की कमी नहीं है। और वो क्षमताओं से मिलान करने के लिए हमारे पास है कि अगर वो भगवान भी बने तो वो कंप्लीट जिनकी क्षमताएं सब निखर गई, वो जीव भगवान बन गया। तो हम भी अगर अपने आप को वैसा देखेंगे तो छोटी मोटी चीजें कभी भी हमको परेशान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि होने फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारा भी वही होगा। पर कब? जब वो उसको हम उतने ताव देंगे या उतना घिसेंगे, तब वो हमारी पोटेंशियल सामने आएगी। दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करना कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया में आज तक ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करके ये सारी दुनिया बनी है, लेकिन एक एक ह्यूमन की उस पोटेंशियल को निकालना, उस क्षमता को बाहर निकालना, ये इम्पोर्टेंट बात है। और दोस्तों अनादि से अगर इस संसार व्यवस्था में आप इस मानव को देखेंगे, जीवन मूल्यों को देखेंगे, तो आप आचार्य चाणक्य से लेकर आप देख लो, उस एक आदमी की सामर्थ्य ने, उस एक आदमी की पोटेंशियल, जो खुद ने वो पोटेंशियल निकाली और उसने उस ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया और उनको अपनी पोटेंशियल के बारे में जागृत किया, तो आप देखो कितने बड़े बड़े क्रांतियां हुई पूरी दुनिया में। जो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो क्रांति के सूत्रधार थे ना दोस्तों, वो कोई एक इंसान था। एक इंसान ने उस क्रांति का सूत्र रखा और वो क्रांति इतनी बड़ी हुई, जब ये ह्यूमन रिसोर्सेज उसके अंदर काम करने लगे, उनको अपनी पोटेंशियल्स का पता लगा, तो उस क्रांति ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। चाहे वो पूरी दुनिया की आप इतिहास उठाकर देख लो, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी क्रांति के बारे में बात कर लो, चाहे वो हमारी आर्थिक आजादी की लड़ाई के बारे में बात कर लो, क्या था महात्मा गांधी के पास? ह्यूमन पोटेंशियल बाहर निकला। एक वकील जो नौकरी कर रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, जो कि प्रैक्टिस कर रहा था वहां पर, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उनको ये सामर्थ्य का पता लगा कि यार हिंदुस्तान को आजादी दिलानी है, और अगर मैंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना शुरू किया, तो आप देख लो पूरे के पूरे तख्तो ताज उन्होंने हिला के रख दी दोस्तों। और ऐसी एक नहीं, सैकड़ों कहानियां, सैकड़ों। मेरी तो अपनी लिमिट है, मेरे पास 20 मिनट का टाइम होता है आप लोगों से बात करने के लिए, इसलिए मैं ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में क्या बताऊं आपको। लेकिन दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है, ये पोटेंशियल है किसका। देखो दोस्तों, मैं बहुत बेसिक चीज बताता हूं। बेसिक चीज क्या है? ह्यूमन इट बेसिकली वो है जो बाउंडलेस होना चाहता है, जिसको कोई लिमिट्स नहीं चाहिए। आपने सुना होगा विभिन्न धर्मों में हम तृष्णा की बात करते हैं, इस इंसान की तृष्णा का कोई अंत नहीं है, और हमें कहते भी इसको लिमिट लगानी चाहिए। आपको पता है अंत क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी हमारी जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है वो बाउंडलेस होना चाहती है, उसका कोई अंत नहीं है। आप देखो, वो अगर हवा के शरीर में है तो उसने हवा के शरीर का आकार ले लिया, वो मेरे शरीर में है तो मेरे शरीर का आकार ले लिया। उसने कोरोना वायरस के शरीर का वो लिया, तो वो 1 ग्राम तो मैं पूरे संसार में फैले हुए कोरोना वायरस के वजन की बात कर रहा हूँ,
उस उतने से शरीर में भी वो समा गई, और डायनासोर के शरीर में भी वही है, हाथी के शरीर में भी वही है। तो ये क्या है? उसमें बाउंडलेस होने की ताकत है दोस्तों, वो इस शरीर में है क्योंकि हमने कुछ कार्मिक बॉन्डेज बांधे हुए हैं। हमारे कुछ कार्मिक बॉन्डेज की वजह से वो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी इसके अंदर जकड़ी गई है, और उसको वो लिमिट जो मिली है बर्थ से लेकर डेथ तक की, जो अभी शरीर की एज की बात करते हैं दोस्तों, उस एज तक वो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी इसमें बाउंड होकर रहेगी। बाद में जब हमारे को जला दिया जाएगा, जब हमारी इस शारीरिक मौत होगी, उसके बाद में वो बाउंडलेस होगी, फिर वो पता नहीं कौन सा शरीर लेगी, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी। ये एक्चुअल में हमारे कार्मिक बॉन्डेज, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, हमारे कार्मिक बॉन्डेज, हमारी सोच के देखो दोस्तों, उस वायरस के पास तो हमारे जैसा परिष्कृत मन नहीं है, उसको तो ये पता भी नहीं है उसने कितना बड़ा तहलका मचा दिया है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो मन है ही नहीं। वो तो हमारे इसमें कहते हैं निगोदिया जीव से भी बदतर है वो वायरस। क्या है उसकी जैविक ताकत? तो निगोदिया जीव से बदतर है। अनंत जाने कितने पाप उसने किए होंगे तब वो ऐसा वायरस बना है। और आप और हमने कितने पुण्य करके अपने आप को, कितनी करेंसी पाप पुण्य की खत्म करके आप और हम ह्यूमन बने। इतना जोरदार, तो वो क्या हमारे से जीत जाएगा क्या? वो थोड़ी जीत सकता हमारे से यार। जीतेंगे तो हम ही, लेकिन सवाल ये है कि अब भी हम फिलोसॉफी ह्यूमन को नहीं समझेंगे? क्या अब भी हम अपनी पोटेंशियल को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है? क्या अब भी हम इस पर विचार नहीं करेंगे दोस्तों? पोटेंशियल इस इंसान में कितनी है आप इसका अंदाजा लगा नहीं सकते दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कई सारे इंसानों को तो वो पोटेंशियल जगानी पड़ती है, उस पोटेंशियल के बारे में बात करनी पड़ती है। आपने सुना होगा हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास जामवंत ने कराया ना। उनमें ताकत थी, सामर्थ्य थी, 7 समुद्र पार करने की भी सामर्थ्य थी, उनमें सामर्थ्य थी पूरे पहाड़ को उठा के लाने की। लेकिन उस सामर्थ्य को उनको क्या किया गया? उस क्षमता को जगाया गया। तो दोस्तों आपके हमारे पास क्या है जो हम कर सकते हैं? क्या है हमारे पास? एक परिष्कृत मन, एक परिष्कृत दिमाग, भावनाएं, जिसके साथ में मिलकर हम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं को उसके अप लिमिट तक ले जा सकते हैं। क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? हम ह्यूमन रिसोर्सेज को लाते हैं, फिर ह्यूमन पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं। दोस्तों वही कारण है कि आज इस इंडस्ट्री में जब उन लोगों की पोटेंशियल को बाहर निकाला जाता है तो एक नरेगा की मजदूर लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लगती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक टांग नहीं है, जिसके आंखों में आधा दिखता नहीं है, इस कोरोना बंदी के अंदर आरबीडी हो जाता है। और यही नहीं, जो लोग सक्षम हैं उनकी भी क्षमताओं को जगाना पड़ता है, उनकी भी क्षमताओं को परिष्कृत करना पड़ता है, उनको भी ये एहसास दिलाना पड़ता है कि आप जब बैठे हो इससे बेहतर जगह आपके पास है बैठने के लिए, जहाँ पर आप अपनी बैलेंस लाइफ को बिता सकते हो। दोस्तों यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमें करना है। ह्यूमन पोटेंशियल को बाहर निकालना है दोस्तों। तो ह्यूमन को एज ए रिसोर्स हमें नहीं समझना है, हमें उसकी पोटेंशियल को बाहर निकालना है। हाँ, इन द सेंस आप उसको यूज कर सकते हैं, वो एक रिसोर्स है आपके बिजनेस के लिए, आपके फिजिकल, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए। लेकिन आपने उसकी पोटेंशियल को बाहर निकालकर उसको सक्षम बनाना है, ताकि अगर वो सक्षम होगा तो फिर वो सारी दुनिया को उस सक्षमता का एहसास कराएगा। और ये पीछे पीछे इतिहास में एक एक इंसान ने ऐसा किया है। तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन पोटेंशियल में बदलने के लिए हमारे को करने की जरूरत यह है कि हम उसको एज ए रिसोर्स नहीं देखें, हम उसकी पोटेंशियल को बाहर निकालने की कोशिश करें। और यही कोशिश तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है, यही कोशिश तो आप और हम कर रहे हैं कि हम एक रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, और धीरे धीरे करके वो नर्चर होता है, उसकी पोटेंशियल बाहर निकलती है। लेकिन दोस्तों हमें लाना उसे बैलेंस लाइफ की ओर है, हमें लाना उसे फंडामेंटल लाइफ एनर्जी की ओर है। हमें उसका फोकस वहाँ तक लेकर आना है, ताकि वो न सिर्फ अपने आप को बाउंडलेस जो वो महसूस कर रहा है, जो चीज़ें उसको चाहिए है वो सब तो उसको मिल ही जाए, लेकिन उसको वो चीज़ भी मिले जो इस मनुष्य जीवन में मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमारा इस जीवन का उद्देश्य है। फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर ये 2 शब्द हैं,
कि उपलब्धता कि अभी उपलब्ध क्या है और उसमें सामर्थ्य क्या है, क्षमता क्या है। तो अगर हम इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझें तो हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा अगर लड़का है तो उसके पैदा होते ही हमारी बात क्या होती है, लड़का हुआ है, घर में बहू आएगी, उसकी शादी होगी और वो अपनी जिम्मेदारियां लेगा, अपना परिवार बढ़ाएगा। ये उसकी पैदा होते ही हमको उसकी क्षमता में दिख जाता है कि लड़का है तो मतलब उसकी वो नौकरी करेगा, कमाएगा, ये सब चीजें। वो अभी हमको दिख नहीं रहा है, वो है उपलब्धता कि भाई हाँ हमारे लड़का हो गया है। अब प्रोसेस चलेगा, वो 20 साल का होगा, वो पढ़ाई करेगा और उसके बाद में उसकी 25 साल के होते होते शादी होगी, उसकी घर गृहस्थी को संभालेगा, वो खुद नौकरी करेगा, अपनी जिम्मेदारियां लेगा। तो क्षमता तो उसमें है। पर अगर हम अभी सोचें कि अरे ये तो अभी तो बच्चा है, ये 9-10 साल का हुआ है, 5 साल का हुआ है, अभी कैसे ना शादी करके बच्चे को संभालेगा, कैसे ये पत्नी लाएगा, कैसे कमाने जाएगा, तो वो हो सकता है हमको अभी दिख नहीं रहा हो, पर उसमें वो क्षमता पड़ी है ना। उस क्षमता के बल पे हम फेथ रखते हैं और वो प्रोसेस चलता है और वो एक फल के रूप में 25 साल 30 साल बाद हमको सामने नजर आता है। फ्रेंड्स, हमको अपने में भी वही चीजें देखनी है। हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंट जो सिचुएशंस है, हमारी जो सामर्थ्य है, उसके चक्कर में हम जो हो सकते हैं, जो हम बन सकते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते, उसको हम डेवलप नहीं करते और उसी में कि नहीं हो सकता है। अब वो अगर बच्चा सोचे कि ये तो अभी सुसु पोटी नहीं कर सकता, ये तो अभी 2 साल का है, तो ये क्या तो शादी करेगा, क्या पत्नी को संभालेगा, तो फ्रेंड्स क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्षमता जब समय आएगा तो क्षमता भी आ जाएगी, पर क्षमता देखनी अभी से पड़ेगी। ये हमको दृष्टि डेवलप करनी है कि हम अपने आप को भगवान, जैसे हम कहते हैं कि वो एक आत्मा ही परमात्मा बन सकता है, तो हम अभी से इसमें परमात्मा देखें। उसमें हम ये नहीं लगाए अभी तो हमको इतना राग आ रहा है, अभी तो इतना क्रोध आता है, अभी तो मुझे ये इच्छाएं नहीं खड़ी हुई। फ्रेंड्स, इन सबको अभी प्रोसेस होगा तो ये खत्म भी हो जाएगी और हम भी परमात्मा बन जाएंगे, पर अभी अपने आप को परमात्मा देखना पड़ेगा। वो क्षमता हम में है, ये फेथ हमें लाना पड़ेगा, से होगा। और दोस्तों इसीलिए हम लोग फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें कैसे क्षमता जगाएंगे हम लोगों की क्षमता जगाएंगे उनको एडिफाई करके, उनको एप्रिशिएट करके, उनको ये समझा के, ताकि तुम हो कौन, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की अगर क्षमता है, तुम्हारे को अगर इस सोल को लिबरेट करने की क्षमता है, तो इस शरीर को जो चाहिए वो पाने की क्षमता तो बहुत छोटी बात है यार। वो क्षमताएं तो तुम्हारी पूरी हो ही जानी है, वो तो तुम पा ही लोगे। जिन नॉन लिविंग सब्सटेंस के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, जिन अलायंस के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, वो अलायंस पाना तो बहुत मामूली बात है, उसमें कुछ नहीं करा है, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो उसका तो एक सिंपल प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस को आप एंजॉय करोगे, जो कि हमने फिलोसॉफी ऑफ मनी के अंदर बताया था, अगर आप उस प्रोसेस के अंदर आ जाओगे, फिलोसॉफी ऑफ मनी को फॉलो करोगे, तो वो अलाइन चीजें तो आपको मिल ही जानी है। प्रयास किसका करना है, पुरुषार्थ किसको कहते हैं, किस ओर तुम्हें जाना है, वो है फंडामेंटल लाइफ एनर्जी। और वो उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, उसके लिए लोगों को समझाना, उसके लिए लोगों को ऊपर लाना, ये अब हमारे जीवन का लक्ष्य है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इस लक्ष्य की ओर जो जाएगा उसके रास्ते के लक्ष्य तो अपने आप पूरे हो जाएंगे दोस्तों। इस लक्ष्य के ऊपर जो लोग चले हैं ना दोस्तों, इसीलिए मैंने जब बात की थी कि आपके गोल असाधारण होने चाहिए, जिंदगी साधारण होनी चाहिए। अगर आपके पास असाधारण गोल है तो आपकी जो जिंदगी है ना दोस्तों, जिसको साधारण जिंदगी कहते हैं, वो साधारण वैसे भी नहीं रहेगी। आप उठाकर देखो पीछे जिन लोगों ने अपने जीवन में असाधारण गोल लिए हैं, क्या उनको ये चीजें मिली नहीं है? चाहे आप कलाम साहब को ले लो, चाहे आप महात्मा गांधी जी को ले लो, क्या नहीं मिला उन्हें? राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। क्या उनके आगे गाड़ी घोड़े नहीं घूमते थे? क्या उनके पास में सब चीजें नहीं थी? उनके जितने बड़े आसन किसी के पास थे? क्या कलाम साहब जितना पोटेंशियल कलाम साहब ने अपना निकाला, क्या उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको वो सब चीजें नहीं मिली? क्या वो देश के राष्ट्रपति नहीं बने? तो दोस्तों समझना पड़ेगा, हमें फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग को समझना पड़ेगा, यूजर मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा, और हमें हर व्यक्ति की क्षमता को निकालना पड़ेगा। जो हमारे बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो हमारे साथ लोग हैं, और जो लोग हमारे अलायंस में हैं, जो लोग जिन लोगों के साथ हम हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जो भी हमारे टच के अंदर आता है, मैं कहता हूँ अगर एक समझदार व्यक्ति को ये समझाने का बीड़ा उठा ले, तो क्या ये पूरी दुनिया समझ नहीं जाएगी? सब समझ जाएगी दोस्तों। कोई तकलीफ का काम ही नहीं है अगर हमें ये समझ में आ गया कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा पर्पज क्या है, और ये पर्पज
कैसे पूरा हो सकता है, तो रास्ते में सारे पर्वत पूरे होने वाले हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जर्नी है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। आपने पढ़ा होगा ये, आपने सुना होगा ये, कई सारे बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस जर्नी को एंजॉय करो, लेकिन आपको जर्नी का गोल तो पता होना चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी जर्नी जानी कहाँ तक चाहिए। इसलिए उस गोल को बनाइए, उस गोल को ऊपर रखिए। जब आप उस गोल को ऊपर रखेंगे, रास्ते के सारे गोल पूरे हो जाएंगे दोस्तों। एंजॉय दिस जर्नी, एंजॉय दिस जर्नी। ये है मजेदार बात। प्रोसेस को एंजॉय करिए दोस्तों। गोल असाधारण बनाइए, जिंदगी साधारण बनाइए। और दोस्तों, ग्रीन टीवी दावाजीत ऐसे ही चलता रहेगा। 2 दिन बचे हैं हमारे पास सीजन 1 को खत्म करने के लिए, और ये सीजन 1 हमने बहुत एंजॉय किया है। कल हम बात करेंगे ड्रीम और गोल के बारे में। मुझे पता है आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और परसों हम रेपअप करेंगे, जब हम अब तक हमने जो कुछ 18 दिनों 19 दिनों में किया है, हम कोशिश करेंगे उसको 1 दिन में कंपाइल करने के लिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे पता है आप लोगों की पोटेंशियल क्या है, आप लोगों में कितनी क्षमताएं हैं। एक इंसान में अगर भगवान बनने की क्षमता है, तो कोरोना तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे तो निपट ही लेंगे, ये तो निपटने वाला है। चलिए मिलते हैं कल वापस 4 बजे ग्रीन टीवी दावाजीत में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को पॉजिटिव चीजें दीजिए, और अपने परिवार को में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं को जगाइए, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन समझने की। जय हिंद, जय भारत।